हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के शो में क्रिप्टो पर आई हुई एक बड़ी बयान के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखें फ्रेंड्स मार्केट सेंटीमेंट को, तो यहाँ पे जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मीटर ये फ्रेंड्स है 52 पर, जिसका अगर स्टेटस की बात करें तो फ्रेंड्स ये है न्यूट्रल। वहीं आज से कुछ दिन पहले मतलब फरवरी से फ्रेंड्स ये जो मीटर था धीरे धीरे इधर से इंक्रीज होते हुए आपको इस रेंज में आ चुका है। नहीं तो पूरा अगर आप जनवरी दिसंबर देखो तो इसी रेंज में आपको देखने को मिला। और ये रहता है फ्रेंड्स ग्रीडी सेक्टर, और ये है इधर से आपको पैनिक और फियर का सेक्टर। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। ओवरऑल मार्केट कैप अभी के टाइम पे क्या है, मार्केट का अभी ग्रोथ चल रहा है या फिर डाउन चल रहा है, कितने परसेंट की, वो सिचुएशन वगैरह देखते हैं। उसके बाद से इस वाले न्यूज़ पे हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे अगर बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे है 1.91 ट्रिलियन के पास में। और वहीं अभी टाइम में मार्केट सुबह में भी गिरावट ही थी, अभी भी गिरावट ही है। और यहाँ पे लगभग आपको 4.25% की गिरावट देखने को फिलहाल मिल रही है। अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और नीचे आए तो फ्रेंड्स आपको बिटकॉइन, इथेरियम, यहाँ तक कि आपको थीतर जो है, जो कि जब भी मार्केट डाउन होता है तो ये आपको ग्रीन में देखने को मिल जाता है। बट कभी कभी रेड भी देखने को मिलता है, इसलिए अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि रेड नहीं दिखता है, रेड भी दिखता है कभी कभार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि थीतर भी यहाँ पे बाई नहीं हो रही है, ज़्यादा सेल नहीं हो रही है। और बाकी अगर और नीचे में आते जाऊँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो यूएसडी कॉइन आपको ग्रीन में दिख रही है, ये भी स्टेबल कॉइन में से एक है। और बाकी कॉइन भी अगर नीचे हम लोग देखते चले तो फ्रेंड्स सारे के सारे लगभग रेड में ही देखने को मिल रही हैं, कुछ कुछ कॉइन को छोड़ के। जैसा कि आप यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, शिबा इनू आपको यहाँ पे ग्रीन में देखने को मिला है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं उस बयान की जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स अभी जो आपको डिस्प्ले पे मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये उसी बयान, उसी न्यूज़ से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इनको तो आप ऑब्वियस है, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर पहचानते होगे, जो कि है वॉरेन बफेट जी। और इनको आप नहीं पहचानते होगे। तो फ्रेंड्स ये इनके लॉन्ग टर्म, मतलब आप पार्टनर बोल सकते हो, फ्रेंड बोल सकते हो, वैसे पार्टनर है लोग बिजनेस में। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं और भी बहुत सारी जो अपडेट है इस पर देखते हैं। तो अब आते हैं फ्रेंड्स न्यूज़ पे। तो थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स स्क्रॉल करके ऊपर ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखो, अरबपति निवेशक चार्ली मुंगेर, जिसको कि मैंने दिखाया वॉरेन बफेट के जो बगल में थे, ने क्रिप्टो की तुलना किससे की है फ्रेंड्स, तो वेनेरियल डिजीज से की है। कहते हैं इसे प्रतिबंध किया जाना चाहिए था। तो फ्रेंड्स इनका यहाँ पर मानना है कि इसे प्रतिबंध किया जाना चाहिए था। साथ ही साथ नीचे अगर थोड़ा सा पढ़े तो यहाँ पे इनका कहना है कि मुंगेर ने कहा, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वॉरेन और चार्ली इसे नहीं समझते हैं। तो फ्रेंड्स किसे नहीं समझते हैं, तो क्रिप्टो को नहीं समझते हैं, यहाँ पे इंडिकेट किया गया। मुझे लगता है कि हम इसे समझते हैं और हम जानते हैं कि यह हमारे गणतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स इनका कहना है कि लोगों को यह सोच है कि इन दोनों शख्स को क्रिप्टो की समझ नहीं है, बट इनका कहना है कि हम दोनों को क्रिप्टो की अच्छी समझ है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब ये मतलब आगे ज़्यादा ग्रो ना करे। जैसा कि इनका कहना है कि हमारे गणतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। और यहाँ पे वेनेरियल डिजीज़ का मतलब फ्रेंड्स, अब मैंने गूगल किया था तो एक तरह की ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि एक तरह का सेक्सुअल टर्म से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। ऐसे इसका मीनिंग फ्रेंड्स आपको हिंदी में जैसे देखने को मिला था, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ऐसे करके दिखाया था फ्रेंड्स, रति रोग करके फ्रेंड्स इसका जो मीनिंग था देखने को मिला था। तो एक तरह का ये डिजीज है, बस इतना मानो, इनको डिजीज से तुलना की जा रही है, बस बात यहाँ पे। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, और भी जो अपडेट है इस न्यूज़ से रिगार्डिंग उसको देखते हैं फ्रेंड्स। अब इसी न्यूज़ से रिलेटेड और भी कुछ बात है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि जो चार्ली मुंगेर हैं, जो वॉरेन बफेट के लंबे समय से बिजनेस पार्टनर हैं, उनके जैसे कि और बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन हैं, ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी को लताड़ा और इसे प्रतिबंधित करने का आह्वान दिया। जैसे कि यहाँ पे अब ये क्लियर हुआ, इससे पहले भी इन्होंने क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ बयान देते आए हुए हैं। मैं इसे प्रतिबंध करने के लिए चीनियों की प्रशंसा करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे चाइनीज, जो कि चाइना में बैन है, तो यहाँ पे ये चाइनीज सब जो है उन लोगों की बड़ाई कर रहे हैं कि आपने जो बैन किया वो अच्छा किया। मुझे लगता है कि वे सही थे और हमें क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की अनुमति देना गलत है, उन्होंने कहा। फिर मुंगेर, जो लंबे समय से क्रिप्टो करेंसी के आलोचक रहे हैं, ने इसकी तुलना वेनेरियल डिजीज से की और कहा कि वह इसे अवमानना के नीचे मानते हैं। यह पहली बार नहीं है जब मुंगेर ने, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब ये देख लो कि इन्होंने पहले भी क्रिप्टो के आलोचना करते रहते हैं अक्सर, मतलब आगे भी पहले भी बहुत सारी ट्वीट इन्होंने, बहुत सारी बातें, बहुत सारे बयान वगैरह क्रिप्टो को लेकर दिए हैं। जहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो, यह पहली बार नहीं है जब मुंगेर ने क्रिप्टो के बारे में गंभीर रूप से बात की है। तो पहले भी इन्होंने बातें इस तरह से की है। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ इसमें अब जो मेन अपडेट है मैं बस वो बताता हूँ। अब ज़्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करते, क्योंकि लगभग जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब मेन जो बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स बुधवार के दिन एक बिजनेस कर रहा हूँ मैं, एक अखबार का जो वार्षिक बैठक था, एक तरह का उनका एनुअल फंक्शन था, उस मीटिंग में इनसे पूछा गया क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो इस पर इन्होंने बोला कि मैं निश्चित रूप से क्रिप्टो में निवेश नहीं किया। और इनसे और भी पूछा गया था कि क्रिप्टो पर उनके विचार के बारे में। उन्हें लगता है कि उन्होंने निवेशक
निवेश ना करके एक अवसर गंवा दिया है, तो मुंगेर ने कहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिपोर्टर जो थे वे पूछे कि क्या आप क्रिप्टो में निवेश वगैरह करते हैं और क्या नहीं करके आपने अवसर गंवा दिया, इस तरह से लंबा चौड़ा सा कुछ क्वेश्चन था, जिसका इन्होंने आंसर दिया कि मैंने निश्चित रूप से क्रिप्टो में निवेश नहीं किया, मुझे इस बात पर गर्व है। तो इन्होंने कहा कि मैं निवेश नहीं किया हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है, मतलब कोई अफसोस नहीं है, ये बहुत खुश है। फिर यहाँ पे कहा ना कि मैंने इससे परहेज किया, यह कुछ यौन रोग की तरह है। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स बोला था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं वो है वेनेरल डिजीज, उसके टर्म को बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला कि यह कुछ यौन रोग की तरह है, मैं इसे केवल अवमानना के तहत मानता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि यह आधुनिकता है और वे एक ऐसी मुद्रा का स्वागत करते हैं जो जबरन वसूली और अपहरण में बहुत उपयोगी है, कर चोरी, इतना और आगे। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग आपको जैसे कि इन्होंने ये बोला, जैसे कैसे आए दिन आपको क्रिप्टो में स्कैम होती है, क्रिप्टो में आपको मनी लॉन्ड्रिंग का न्यूज़ मैंने कल ही बताया था आपको। बिटफिनिक्स वाला जो 2016 का जो है, जो बहुत बड़ा अभी तक का क्रिप्टो क्राइम हुआ था, जो कि चोरी हुई थी, जिस पर कि अभी नेटफ्लिक्स ने अपना ऑर्डर डाला है कि वो उस पर वेब सीरीज़ बनाना चाहता है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनका ये सब बातें को लेकर यहाँ पे कमेंट करना है कि इस तरह से चीज़ें यहाँ पे आम बात है और होती रहती हैं, और इसलिए इसको एक तरह का वायरल डिजीज़ के तौर पर ये मानते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये इनका मानना है कि मतलब ये सही चीज़ नहीं है। और तो फ्रेंड्स लगभग इस न्यूज़ को मैंने बड़ी डिटेल से आपको सब कुछ समझा दिया है, बट एक लाइन और यहाँ पे बोल देते हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि और वे दो, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया या अपना खुद से इन्होंने बोला कि अगर ऐसा ऐसा होता, वाट इफ वाला टाइप होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला जैसे कि अगर वे दो कार्य जब मिश्रित होते हैं, मतलब दो को जब मिला देते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन में होते हैं, वे एक सट्टा गड़बड़ी पैदा करते हैं और यह गणतंत्र के लिए खतरनाक है। बस लगभग जो भी बातें थी मैंने आपको पहले ही बता दी। इन्होंने कभी ये बोला हुआ है, जैसे अभी उसके अलावा इसको जुआ भी बोला हुआ, कंसीडर किया, जैसे आप देख सकते हो। इसकी तुलना जुए से भी इन्होंने की है। अभी के टाइम पे इन्होंने वेनेरल डिजीज बोला है। तो यही फ्रेंड्स ये अपडेट थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल बना तो सब्सक्राइब करना। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में।